हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी कविता क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हमारी कविता वरदान मांगूंगा नहीं। इसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। जानते हैं कवि का परिचय। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ, तो इनकी मृत्यु 26 नवंबर 2002 में। कवि का परिचय। जन कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं, मतलब दिखाई दिए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि काव्य संग्रह। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्धव और विकास गद्य रचनाएं। जानते हैं इस पद्य संबंधी, मतलब इस पद्य के जरिए कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं। गीत स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गाए होता है, गीत गेय होता है। मतलब कविता मतलब क्या, गीत मतलब क्या और गान मतलब क्या, इसी बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया है। प्रस्तुत कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं कि गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख के समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। मतलब इस कविता के जरिए कवि हमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान, मनुष्य के वे गुण हैं जिनकी सराहना करते हम थकते नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को स्वाभिमान से जीने, जीवन में कभी हार न मानने, सुख दुख में समभाव रखने तथा कर्तव्य पथ पर, अपने कर्तव्य पर डटे रहने की प्रेरणा दी है। तो चलो पढ़ते हैं हम यह कविता और जानते हैं कवि ने किस प्रकार से हमें प्रेरित किया है अपने कर्तव्य पर डटे रहने के लिए। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के गुण को किस तरह से कवि ने सराहा है, यह हम लोग देखेंगे इस कविता के माध्यम से। पढ़ते हैं कविता। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। विराम मतलब अंत, महासंग्राम मतलब युद्ध, तिल तिल यानी धीरे धीरे समाप्त होना, वरदान मतलब आशीर्वाद। देखिए कवि कहते हैं कि यह जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है तो जीत भी हो सकती है। यदि हार जीत इस युद्ध में हो सकता है, मतलब कौन सी युद्ध में, जीवन के इस युद्ध में। जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। मतलब जीवन में हार जीत तो आती रहती है, कभी अगर हार का सामना करना भी पड़े तो मनुष्य को घबराना नहीं है, चुपना नहीं है डर से। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, सिर्फ हार आने से मनुष्य का जीवन समाप्त नहीं होता, तो हार से घबराना नहीं चाहिए। हार मतलब एक विराम है, विराम लगा है उस समय के लिए, लेकिन इस हार से हमें घबराना नहीं है और घबरा कर हमें किसी से दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, मतलब अगर उनकी हार हो रही है तो भले ही वो धीरे धीरे होकर समाप्त भी हो जाए,
फिर भी वे किसी से दया की भीख नहीं मांगेंगे, किसी से याचना नहीं करेंगे कि मेरी मदद करो, मुझे इस परिस्थिति से निकालो। वो स्वयं उठने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं खुद को इस परिस्थिति से निकालने की कोशिश करेंगे। किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, किसी से भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। मतलब जब हमारे सामने विकट परिस्थितियाँ आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं मुझे बचा लो, मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा वैसा। तो कवि यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि मैं इस तरह से कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपने दम पर अपनी परिस्थिति से बाहर निकलूँगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति यानी यादें, प्रहर यानी पल, अच्छे बुरे जो क्षण होते हैं वह। खंडहर, खंडहर मतलब क्या, जो समाप्त हो गया है, जो खंडहर मतलब जो भग्न हो गया है, खत्म होने को आया है, ऐसी अवस्था। भग्न आकांक्षाएं, भग्न मतलब जो समाप्त, जो पूरी न हो सकी, ऐसी अवस्थाएं, ऐसी इच्छाएं। विश्व मतलब जग और संपत्ति मतलब पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए और अपनी भग्न आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए मुझे यदि संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए तो भी मैं वो संपत्ति नहीं लूँगा, मैं उस संपत्ति को कभी नहीं चाहूँगा, अर्थात मैं वो संपत्ति ठुकरा दूँगा, लेकिन मैं अपने सम्मान को, अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, अपने सुखद सपनों के लिए मैं किसी से दया की भीख नहीं लूँगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। देखिए यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि हार जीत के कोई मायने नहीं होते हैं, हार जीत तो जीवन में चलती रहती है। हमें कभी हार का सामना करना पड़ता है तो कभी जीत का सामना करना पड़ता है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इससे तनिक भी नहीं डरता कि मुझे जीवन में हार मिल रही है या जीत मिल रही है। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले या जीत, उसे संघर्ष से मैं स्वीकार करूँगा। मतलब भले ही इस जीवन में मुझे हार मिले या मेरे हिस्से जीत आ जाए तो भी मैं संघर्ष से पूरे स्वाभिमान के साथ उसका सामना करूँगा, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं, किसी से अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए भीख नहीं मांगूंगा, कृपा की अपेक्षा नहीं करूंगा, किसी से मैं वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता मतलब छोटा, वेदना मतलब दुख। कवि कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, तो इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं छोटा हूँ, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। छोटा हूँ तो छोटा हूँ, ये भी सही। हाँ, मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना। लेकिन कवि क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे छोटे होने का, मेरी लघुता का तुम कभी उपहास मत उड़ाना, मतलब मेरे ऊपर कभी हंसना नहीं। तुम अपने आप को महान समझना चाहते हो तो समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे ना कोई पीड़ा होती है ना ही दुख होता है कि तुम मुझसे महान हो, तुम मुझसे बड़े हो और मैं कितना छोटा हूँ। इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ यही इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम अपनी महानता जताते हुए मेरी लघुता पे उपहास करते हो। तो बस मुझे यही चाहिए कि भले ही तुम महान बने रहो, लेकिन
तुम महान बनते हुए मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाओ। अर्थात मुझे यह पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर मतलब अर्थात मैं लघु हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दूसरों से कम हूँ, यह पीड़ा भी मैं सह लूँगा। पर कोई मुझ पर उपहास करेगा यह मैं सह नहीं सकता, और कोई मुझ पर उपहास न करे, कोई मुझ पर ना हंसे, इसके लिए मैं किसी से कृपा की भीख नहीं मांगूंगा। इसके लिए मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं कि मुझ पर मत इतना हंसो, मुझ पर उपहास मत करो, तुम महान हो, मैं छोटा हूँ। इस तरह से मैं अपना स्वाभिमान को त्यागूंगा नहीं। मैं भले ही लघु हूँ, लेकिन मेरी लघुता भी मैं स्वाभिमान से जीऊँगा। मैं किसी के सामने वरदान की भीख नहीं मांगूंगा, किसी के सामने दया की अपेक्षा नहीं करूँगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितनी भी पीड़ा पहुँचाए, कितना ही मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोष लगाए, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूँगा। मैं अपने निश्चय से तनिक भी नहीं हारूंगा, तनिक भी नहीं हिलूंगा। अपने कर्तव्य से मैं कभी डिगूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूँगा, उसी तरह खड़ा रहूँगा जिस तरह से पहले से खड़ा आता रहा हूँ। पर मैं कभी भी किसी के सामने झुकूंगा नहीं, किसी से भी वरदान की भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मुझे वरदान दो, मुझे मेरी लघुता को बढ़ाओ, मुझे भी दूसरों की तरह महान बनो। इस तरह से मैं किसी के सामने कृपा की भीख नहीं मांगूंगा, न किसी के सामने दया की भीख मांगूंगा कि मुझ पर दोषारोपण मत करो, मुझ पे मेरी बुराइयों को बार बार मत कुरे दो। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैं उनके विचार बदलने के लिए खुद का स्वाभिमान नहीं बेच सकता, अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकता, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, मैं किसी से भी वरदान नहीं मांग सकता। इस तरह से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने वरदान मांगूंगा नहीं इस कविता के माध्यम से मनुष्य को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान, इन गुणों को किस तरह से सराहना चाहिए यह बताया है। मतलब जीवन में कितने भी कठिन क्षण क्यों ना आए, लेकिन हमें कभी भी अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं देना चाहिए। हमेशा आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने स्वाभिमान पर, अपने कर्तव्य पर चलते हुए अपने स्वाभिमान को और आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं लगने देनी चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमें बताया है। कविता में आए शब्दार्थ दिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।